तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक पावन तिथि है, श्री श्री दोल पूर्णिमा। जनप्रिय उत्सव होली उत्सव। होली उत्सव में सबको बधाई। और आज की विशेष सत्प्रसंग होली उत्सव के तात्पर्य, सिग्निफिकेंस ऑफ द होली फेस्टिवल। होली उत्सव ऐसे एक जनप्रिय उत्सव है जो कि हमारे एक प्राचीनतम उत्सव का अभी तक निरंतर धारा का एक स्वीकृति। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स विच डेट्स बैक इन द वैदिक एज। तब से अभी तक निरंतर चल रहा है एवं इसका जनप्रियता क्रमशः वर्धमान है। इसलिए हमें इस तिथि का तात्पर्य अगर हम जान लें तब हमारे जीवन में एक परिपूर्णता आते हैं। इसमें क्या है कि इतने पुराने तिथि होते हुए भी आज तक इसको मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। ये संस्कृत जो इसका रूट है हु शब्द, हु धातु से मिलता है। हु धातु मतलब अर्पण, ऑफरिंग, जिससे आहुति मिलता है। ऑफरिंग ऑब्लेशन टू फायर, अग्नि में आहुति दिया जाता है। इससे हु से होलिका उत्सव आया है, जहाँ पर अग्नि का प्रज्वलन करके आहुति दिया जाता है। ये अथर्ववेद का 11:18 जो वर्ष है, परिशिष्ट में कहा गया है कि फाल्गुन महीना का पूर्णमासी में जो अर्पण किया जाता है उसी को होलिका कहलाता है। इसी परंपरा अनुसार इसी को वर्तमान में बसंतोत्सव भी कहलाता है। होलिका दहन भी इस दिन होता है। लेकिन होलिका दहन का जो दूसरा जो तात्पर्य है वो साधारणतः कहा जाता है कि इस दिन अधर्म का नाश, धर्म का विजय हुआ था। भगवान विष्णु जब नृसिंह अवतार रूप से धारण करके आए थे, इस दिन उनका विजय प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है, 7वें स्कंद में वर्ष चैप्टर 1 to 10 विस्तृत विवरण है। हिरण्यकशिपु एवं भक्तराज प्रहलाद का उपाख्यान। दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रखर तपस्या करके 5 बार प्राप्त हुआ था। वो 5 शक्ति उनके निधन के लिए, अगर उसको निधन ना हो इसलिए 5 जो वर प्राप्त हुआ था। कोई घर के भीतर और घर के बाहर कहीं पर भी उसका निधन नहीं होगा। द्वितीय, न दिन में न रात में उसका निधन होगा। तृतीय,
कोई भी मनुष्य या जंतु जानवर कोई भी इसको हत्या नहीं कर सकता है, ये अमर है। चौथा, जल स्थल अंतरिक्ष कहीं पर भी इसका निधन नहीं होगा, आइदर इन वाटर और इन लैंड और इन एयर निधन नहीं होगा। पंचम है, कोई भी अस्त्र शस्त्र से इनको निधन नहीं होगा। कोई शस्त्र जो चीज़ निक्षेप किया जाता है, अस्त्र जिसके द्वारा काटा जाता है, निधन नहीं होगा। ये 5 बार प्राप्त हुआ था। इसके बाद वो दुर्दमनीय हो गए, इतने अत्याचार करना शुरू किया। और आयरनी ऑफ फेट, इन्हीं के पुत्र रूप में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी अवतीर्ण हुए। और बचपन से ही भगवान विष्णु का आराधना करना शुरू किया, जबकि इन्होंने फरमान दिया था हमारे राज में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेगा। खुद ही उनका घर का प्रहलाद वो बचपन से ही गुरुगृह में जाके सबको सिखा रहा है, ये जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन है, जो का वर्ण का जब सिखाया गया उससे कृष्ण रूप से वो कृष्ण का नाम स्मरण करते रोना चालू करिए, कौशो नहीं करना। भक्तराज है, तो जब इसको पता चला तब उसको मारने के लिए कितना ना कौशल किया हिरण्यकशिपु, लेकिन वो भगवान का बल से अमर हो गए। फिर आखिर में जो हिरण्यकशिपु का जो बहन है होलिका, उसको बुलाया गया। होलिका का एक अलौकिक शक्ति था, उनके एक पोशाक था, वो पहनने से वो अग्नि से उसका कुछ नहीं होगा, अग्नि इसको जला नहीं सकते हैं। तो होलिका को बुलाया गया, तो वो उसका जो वेश पहनकर बैठ गया एवं छोटा सा बच्चा प्रहलाद को जबरदस्ती करके अपने गोद में बिठाया और बताया अभी चारों ओर आग संयोजन करो। तो दैत्यगण बड़ा उत्साह से चारों ओर आग लगा के एक बड़ा पायर प्रस्तुत किया और उसमें आग संयोजन कर दिया। लेकिन इसी भगवान का विचार, जैसे आग लगाया तो होलिका का जो पहनने में जो पोशाक था वो उनका शरीर से हट के प्रहलाद के ऊपर लिपट गया और वो आग में होलिका का पूरा जलन हो गया, खाक हो गया और प्रहलाद जी बच गए। तो ये जब अशांति हुआ, इसके बाद प्रहलाद जी का कोई मन में भक्त है, कोई विरूप नहीं है, विराग नहीं है, उनका खाली प्रार्थना है प्रभु जो मुझे कष्ट दे रहे हैं उसका कल्याण हो। यह है भक्त का लक्षण। हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा तेरा भगवान कहाँ है? वो सर्वत्र है प्रभु। छोटा लड़का बोल रहा है कि सभा में एक स्तंभ था, पिलर, तो कहते स्तंभ के भीतर भी है? उन्हें जरूर, सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है। तो लात मारना चालू किया, तब और भगवान का सह नहीं हुआ। फिर वो स्तंभ के भीतर से नृसिंह अवतार का अवतीर्ण हुआ। वो नृसिंह मतलब अर्ध सिंह अर्ध मानव, नरसिंह, न दानव है, न जानवर है, न मनुष्य है, 2 in 1। और उस समय में
संध्या काल था, न दिन और रात का मिलन, न दिन है न रात है, और वो घर और बाहर का दरवाजे में आके हिरण्यकशिपु को ज़बरदस्ती करके ला के उनके जान में स्थापन किया। ज़मीन में नहीं, कोई पानी में नहीं, ना अंतरिक्ष में नहीं, अपने जान में स्थापन किया एवं आपने जो नख से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया, अस्त्र शस्त्र निक्षेप नहीं किया। तो 5 जो उनका गुनावली जो शक्ति था, भक्ति को नाश कर दिया। और कहा जाता है आज के दिन ही उसका विजय प्राप्त हुआ भगवान का, एवं अशुभ शक्ति का नाश हुआ। सो इट मार्क्स दी होली ओकेशन ऑफ होली का उत्सव, इसको मनाया जाता है। फिर बौद्ध धर्म में भी आज का दिन मनाया जाता है, कारण भगवान बुद्ध जब पूर्णिमा तिथि में, जब बुद्ध पूर्णिमा जी उनमें जब बोधि प्राप्त हुआ था, तब इसके बाद इस दिन में वो कपिलावस्तु में गए थे। और कपिलावस्तु में जब भगवान बुद्ध अपना बोधि प्राप्त करके आए थे, तब खुशी का माहौल बन गया और सब एक साथ खाना बना के सबको वितरण करने के लगा। तो वो जो एक साथ खाना चावल बना के होली का कह रहता है, उसको मनाया। उसी के आधार पर ये होली का उत्सव पालन किया जाता है। खुशी का दिन है भगवान बुद्ध का जो बोधि प्राप्त का अवसर पर। फिर आज के दिन कहा जाता है जो मदन को भस्म कर दिया शिव जी ने। शिव जी को मोहित करने के लिए देवतागण कामदेव को प्ररोचित किया, ताकि शिव जी का अगर इनके एक पुत्र लाभ हो जाए तो उनसे इनको नरक और इनके एक असुर का निधन होगा। कामदेव को प्ररोचित किया, तो कामदेव आके शिव जी को मोहित करने के लिए उन्होंने बसंत में काम शर लगा दिया। तो चारों ओर बसंत का जो आह्वान सबको मोहित करने लगा। शिव जी तो ध्यान मग्न है, लेकिन उनका भी ध्यान टूट गया। जैसे ध्यान भंग हुआ, उनका तीसरा नयन से 69 है ना, तीसरा नयन से वो देख आँख खोल के समझ लिया क्या हो रहा है, और देखा जो काम शर लेकर बाण लेकर कामदेव तैयार है। साथ साथ उनका 39 का रश्मि से उसको जला दिया, भस्म कर दिया। तो इनको प्राण से ध्वस्त हो गया। तो इस दिन उसको कामदेव का दहन हुआ था। ये भी माना जाता है कि हमारे जो काम भाव है, जो ये सब चिंतन है, डिज़ायर है, इसको आज दहन कर देने के लिए भगवान के प्रेम से आहुति देने का ये अवसर है। इसलिए भी इस दिन को महत्व दिया जाता है। ये बहुत पुराना उत्सव है। यहाँ पर जो गर्ग संगीता है, गर्ग संगीता में महर्षि गर्ग इस होली के आधार पर राधा कृष्ण का एक प्रेम लीला का वर्णन किया है। रोमांटिक डिस्क्रिप्शन राधा कृष्ण का प्रेम, इसीलिए वैष्णव धर्म में ये राधा कृष्ण का लीला माना जाता है। जो रंग का उत्सव
जो भजन में कहा जाता है, आज के दिन रंग से श्री कृष्ण और गोपीगण का मिलन उत्सव हुआ था। जो संगीत में गाया जाता है, वृंदावने बोने बोने आज सजनी आबिर डालो। রং গুলালে নন্দলালে থাকবে না আর বরণ কালো। कृष्ण वर्ण है, लेकिन आबिर का जो रक्त वर्ण का जो स्पर्श से सब लाल हो जाएगा, इसलिए होली उत्सव में कहा जाता है कलर फेस्टिवल। हमारे एक मिलन उत्सव है, सामाजिक उत्सव है, बसंत उत्सव है, जहाँ पर हम लोग का जो विभाजन होता है सब कुछ रंग के माध्यम से बराबर हो जाता है। हमारे सब के भीतर एक ही खून का रंग है। तो आज सब विभाजन भूलकर हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, ये रंग का आह्वान से सब एक हो जाता है। भगवान के नाम से हम लोग तल्लीन हो जाते हैं। फिर इसी आधार पर जो जगन्नाथ मंदिर में आज सोना बेस होता है, स्वर्ण बेस। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जो मंदिर का विग्रह है, उनके एक स्वर्ण बेस है, गोल्डन अटेयर। वो स्वर्ण बेस साल में सिर्फ 5 दिन पहना जाता है जगन्नाथ को। एक है जो पौष पूर्णिमा होता है जनवरी में, उस दिन पहना जाता है। दूसरा है बहुत एकादशी, जुलाई में होता है। तीसरा दशहरा, दुर्गा पूजा के बाद, जो अक्टूबर में होता है। चौथा कार्तिक पूर्णिमा, जो नवंबर में होता है। और पंचम है होली पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, जो मार्च में होता है। इस दिन भी जगन्नाथ को स्वर्ण बेस में पहना जाता है। और आज की जो विशेष तिथि है वह है गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन, जन्म दिवस, जन्मतिथि। हम जानते हैं कि दोल पूर्णिमा का दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आविर्भूत हुए थे। ये वैष्णवगण का एक तिथि है, राधा कृष्ण का मिलन उत्सव है। इस तिथि पर भगवान श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ था, वो भी प्रांगण में। जब दोल पूर्णिमा में सब गंगा स्नान कर रहे हैं, आज पावन तिथि इसी अनुसार पर, उसी अवसर पर उनका आविर्भाव हुआ था। एवं हम जानते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण चैतन्य देव का ही एक अवतार थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, बोला है नरेंद्र नाथ को एकाधिक बार कि नित्यानंद, श्री चैतन्य एवं अद्वैत गोस्वामी, तीनों ही उनका देह अवलंबन करके अवतीर्ण हुआ है। री इनकारनेशन ऑफ नित्यानंद, गौरांग एंड अद्वैत। जब हम जानते हैं कि मथुर बाबू का साथ जब चैतन्य देव का जन्म स्थान दर्शन करने के लिए नवद्वीप गए थे, उनका कोई दर्शन नहीं हुआ। तो लेकिन लौटते वक्त जब गंगा में लोग लौट रहे, गंगा के बीच में अचानक उनका महाप्रभु और नित्यानंद का दर्शन हुआ। इतना ज़बरदस्त दर्शन हुआ, श्री रामकृष्ण नाव से उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, किसी हालत से उनको पकड़ गया, नहीं तो वो गिर जाते नदी में। और वो
चैतन्य और महाप्रभु आके उनके शरीर में प्रवेश कर गया, विलीन हो गए। और परवर्ती काल में जब भैरवी ब्राह्मण आए थे, उनने खुलाआम डिक्लेयर कर दिया, एबार नित्यानंदेर खोले चैतन्येर आविर्भाव, 2 in 1। जो चैतन्य देव का अवतार में जो दो चैतन्य देव एवं नित्यानंद गौर निताय दो अलग शक्ति से अवतीर्ण हुए थे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चैतन्य देव गृहस्थों के लिए नित्यानंद का प्रेरण किया था और स्वयं सन्यासी का शिरोमणि होकर पुरी में विराजमान थे। उनके 48 साल का जो उम्र है, तो प्रथम 24 साल सन्यास के पूर्व गृहस्थाश्रम में, परवर्ती 6 साल उनका प्रस्तुति एवं पर्यटन एवं परवर्ती 18 साल पुरी में निरंतर गौर प्रेम में मतवाला। चैतन्य देव को कहा जाता है कि राधा एवं कृष्ण का मिलित रूप। आज उनकी जन्मतिथि है। तो गौरा महाप्रभु का जीवन तथा वाणी वो भी विचार है, चर्चा है, तो उसके लिए आज शाम को अलग करके प्रवचन होगा सौंदर्य के उपरांत। लेकिन ये मानना जरूरी है कि आज उनकी जन्मतिथि में भी ये होली उत्सव एक विशेष मात्रा संयोजित हुआ है। और भगवान श्री रामकृष्ण इस दिन को बहुत महत्ता करते थे, बहुत ही माधुर्य इसको पालन करते थे। मतलब भक्तगण इस दिन को केंद्र करके आनंद करें ये चाहते थे। इवन इन काशीपुर जब वो शरीर अस्वस्थ थे, तब आज के दिन सबको भेज दिया, जाओ तुम लोग जाके रंग खेलो। लेकिन उनके वहाँ पर एक मनिंद्र कृष्ण गुप्त जो पोतू छोटी सी बालक है, वहाँ पर आते थे। वो आके पंखा लेके उनको झेल रहे हैं। थोड़ा गर्मी का समय हो गया, काशीपुर में वो द्वितल में अपने बेडरूम में पड़े हुए हैं और पोतू छोटी सी हाथ से पंखा चल रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण ने बारंबार उनको बोला, तू जा, सब आदमी रंग खेल रहे, तू भी जा, तू बच्चा लड़का है। उन्होंने कहा नहीं, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। इतना उनका लगन है, छोटी सी बालक। तो ठाकुर रोने लगा और कहने लगा, ये अरे ये रहा ही हमारा राम लाला, स्वयं राम लाला इसका आकृति धारण करके मुझे सेवा करने के लिए अभी उपस्थित है। रोने लगा, इतना तारीफ किया। और ये ठाकुर के जो पार्षद है राजा महाराज, हम जानते हैं कि दिन को बहुत ही मर्यादा देते थे। एक दिन भुवनेश्वर में स्वामी ब्रह्मानंद जी विराजमान थे। तो वो नीचे से ऊपर की ओर सीढ़ी से चढ़ने के समय अचानक ऊपर से किसी ने उसके माथा पर कुछ रंग का एक पैकेट फेंक दिया, जो कि पैर में गिर गया और पैर में रंग लग गया पूरा पैर। तो कौन ये इसका ये है ऊपर में? अचानक सब चारों ओर देखा, छात में किसी को नहीं मिला। नो वन वॉज फाउंड। सडनली योर पैकेट ऑफ कलर वॉज ड्रॉप्ड। सब तलाश किया, तब राजा महाराज बोला, जैसे देखो तो आज का क्या, किसी को पता नहीं था आज क्या तिथि है। सब देख के ताज्जुब बन गए कि आज जो आज दोल पूर्णिमा है, दोल पूर्णिमा की तिथि है, कलर फेस्टिवल। तब वहाँ पर डॉक्टर रोतीकांत बोल के एक सेवक थे, जो डॉक्टर थे, बहुत रसिक थे। वो ये जो जैसे देखा, ये सब देख के तुरंत आके राजा महाराज के पैर में जो कलर पड़ा था सबको लेके हमारा आपने शरीर में लगा दिया। मैं सबको शरीर में वितरण करना चालू किया। तो राजा महाराज भी तब बोला, नहीं आप लोग रंग लाओ। तो रंग लाया गया, स्वयं ठाकुर माँ स्वामी जी को अर्पण किया एवं सब भक्तगण को वितरण किया। तो राजा महाराज इस तिथि को बहुत मानते थे।
बेलूर मठ में जब रहते थे तो अपने कमरे ऊपर में रहते हैं, उसके बरामदा में निकलकर जो वो ऊपर से पिचकारी दे के रंग लगाते थे और साधु भक्तगण नीचे प्रांगण में बैठ कर वो भजन करते थे। ये परंपरा था। इस परंपरा अनुसार आज भी बेलूर मठ में कीर्तन होता है, मंदिर परिक्रमा होता है एवं प्रांगण में बैठकर भजन होता है। मठ प्रांगण में, मठ कोटियार। हम लोग जब थे तब हम लोग भी जाते थे एवं सब मंदिर परिक्रमा करके प्रेसिडेंट महाराज के क्वार्टर में, वो परंपरा था। अभी भी हम लोग हम करते थे बस ब्रह्मचर्य के समय में, संन्यास का। और तब राजा महाराज के सेवक समय निर्वाणानंद जी थे, सूर्य महाराज। वो ऊपर में, वो बुजुर्ग थे, वाइस प्रेसिडेंट तब थे, ऊपर में बैठ के पिचकारी से हम लोग को सब रंग लेते थे। बहुत मज़ा का वहाँ पर है। और वहाँ पर रंग खेला होता है रेगुलर। वो पूरा पानी में श्रीराम को दिया जाता है, अभी दिया जाता है। नगर पूरा बेलूर मठ का मंदिर परिक्रमा होता है। एक सिंगिंग, डांसिंग, एक आनंद का महल हो जाता है। तो ये उत्सव का जो राजा महाराज का स्टार्ट किया, जो रंग का उत्सव, ये अभी भी पालित होता है रामकृष्ण मिशन के विशेषतः। ये मूलाकना अष्टम में भी उसी अनुसार ये आज होली उत्सव मनाया जाता है। तो होली उत्सव का विशेष तात्पर्य है कि आज भगवान के साथ भक्तों का एक मिलन उत्सव है एवं भक्त चाहते हैं कि आज की तिथि का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में भगवान को प्रतिष्ठा करना। एक आनंद उत्सव है जो कि वर्तमान समाज में एक सामाजिक उत्सव में परिवर्तित हुआ। वो आनंद को केंद्र करके, आध्यात्मिक आनंद को केंद्र करके सामाजिक आनंद का प्लावन। और आज के दिन में सब खुशी का दिन है। सब आदमी मिलते हैं, रंग वितरण करते हैं, मिष्टान्न वितरण करते हैं। एक सामाजिक बंधन का, जो भगवान का केंद्र करके सामाजिक बंधन का उत्सव है। तो आज इसलिए हम लोग सब एक दूसरे को बधाई देते हैं एवं भगवान को केंद्र करके एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। आप लोग सब अच्छा रहिए। आज के उत्सव में सबको बधाई। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जैसे कहा गया है, सुबह में लखनऊ आश्रम के मंदिर में बेलूर मठ के भांति भजन कीर्तन होगा 9:30 बजे से। उसके बाद मंदिर परिक्रमा, भजन कीर्तन एवं नर्तन, साधु ब्रह्मचारी एवं भक्तगण नृत्य भी करते हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, भगवान नामे नेचे गे घाम बेर करो देखी। जो नाचते हुए गाते हुए भगवान का तुम्हारा पसीना निकालो। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत इसको तारीफ करते थे। वो परंपरा अनुसार हम लोग ये मनाते हैं। एवं आश्चर्य की बात है कि होली का उल्लेख
प्राचीन 3rd सेंचुरी आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा हुआ है। 13 प्रकार का स्वेद है, जो स्वेदन, आयुर्वेद में स्वेदन एक क्लींसिंग प्रक्रिया है। उसमें 13 टाइप ऑफ स्वेदन इज होलिका। आग के ऊपर एक आग कम हो जाने के बाद खटिया लगा के वहाँ पर जो सेदन का जो प्रक्रिया है, तो आज वो उत्सव मनाया जाएगा। एवं शाम को भी आज महाप्रभु श्री चैतन्य का जीवनी तथा वाणी का पर्यालोचन, एवं आज पूर्णिमा तिथि है, इसलिए श्याम नाम संकीर्तन भी होगा। संध्या आरती के बाद श्याम नाम संकीर्तन एवं महाप्रभु श्री चैतन्य का जीवनी तथा वाणी, वो हमारा एक संक्षिप्त चर्चा रहेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।